इन दिनों विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और पेपर लीक मामलों को लेकर पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। इसी कड़ी में अपना दल कमेरावादी ने सोमवार को वाराणसी में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, जिसे लेकर वाराणसी में राजनीतिक माहौल गर्म रहा। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सिराथू विधायक पल्लवी पटेल प्रशासन की रोक के बावजूद बीएचयू सिंहद्वार पहुंच गए, जहां मीडिया से बातचीत के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जानकारी के अनुसार अपना दल कमेरावादी ने बीएचयू सिंहद्वार से भेलूपुर स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय तक मार्च निकालने और ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई थी। हालांकि प्रशासन की ओर से इस प्रदर्शन और मार्च की अनुमति नहीं दी गई थी। प्रशासन का कहना था कि प्रस्तावित कार्यक्रम से कानून व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि पल्लवी पटेल को वाराणसी पहुंचने से पहले ही विभिन्न स्थानों पर पुलिस द्वारा रोका गया और उनके काफिले की कई बार जांच की गई। बावजूद इसके वह पुलिस को चकमा देकर बीएचयू सिंहद्वार तक पहुंचने में सफल रही। वहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। मीडिया को संबोधित करते हुए पल्लवी पटेल ने कहा कि प्रदेश और देश के लाखों युवा लगातार पेपर लीक और भर्ती घोटाले से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मेहनत करने वाले अभ्यर्थी की योग्यता और भविष्य दोनों संकट में है तथा सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान अपना दल कमेरावादी की प्रमुख मांगों में उप निरीक्षक एसआई भर्ती, लेखपाल भर्ती, नीट सहित अन्य पेपर लीक मामलों की सीबीआई जांच शामिल रही। पार्टी ने मांग की है कि जांच न्यायिक अधिकारियों की निगरानी में कराई जाए और जांच में जिन लोगों के नाम सामने आए उन्हें सार्वजनिक किया जाए। साथ ही दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की भी मांग की गई। देश को विश्व गुरु से तभी बनाया जा सकता है जब छात्रों से जुड़े हुए परीक्षाओं का जो निर्णय आए वो सावगोशी से आए, उनकी शिक्षा पूरी हो और परिणाम आने के बाद उनके रोजगार के अवसर देते हुए इस देश के भविष्य का निर्माण किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ना सोच में, ना नीति में, ना इस देश का छात्र है, ना छात्र की परीक्षा है, ना परिणाम है और ना ही उससे जुड़ा हुआ उसका रोजगार और भविष्य है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच में अगर कुछ है तो आम आदमी की भावनाओं का राजनीतिकरण करते हुए सत्ता को स्थापित करना, सत्ता को पाना है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान और मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठ करके इस देश में लोक कल्याणकारी सरकार को यहाँ पर स्थापित करने का काम करे और जिसके लिए बहुत जरूरी है कि इस देश का जो भविष्य का निर्माता है, इस देश का छात्र, इस देश का युवा, उसकी शिक्षा, उसकी परीक्षा से निकलने वाले निर्णय और निर्णय के बाद मिलने वाले रोजगार के माध्यम से अवसरों के ऊपर बहुत गहराई से चिंतन करते हुए इस बात का जवाब दिया जाए कि अगर नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, सीबीएसई ओएसएम में मार्किंग हुई है, अगर सीयूटी का पेपर लीक हुआ है, अगर एसआई का पेपर लीक हुआ है, लेखपाल भर्ती का पेपर लीक हुआ है, तो फिर इन तमाम लीक और धांधली के बीच में जो हमारे देश के युवा और छात्रों के अवसर लूटे गए हैं, भविष्य लूटे गए हैं, योग्यता लूटी गई है, धांधली की गई है, ऐसे में सबसे पहले सीबीआई से जांच कराएं और सीबीआई की जांच भी न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष होनी चाहिए। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो आप जांच करा रहे हैं उसके बाद जिनके नाम निकल के आ रहे हैं वो देश की जनता के सामने उन लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएं। इस देश में अगर एक पत्रकार, आप सबने देखा होगा, मणिपुर में सिर्फ सरकार से सवाल पूछता है और सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता है कि सरकार मणिपुर की जनता को सहूलियतें क्यों नहीं दे रही, तो उस पर रासुका लगा दी जाती है। तो हमारा ये सवाल है और हमारी ये मांग है कि हमारे देश के भविष्य छात्र और बच्चों, युवाओं के जो भविष्य को छीन रहे हैं, ऐसे लोगों को, चाहे वो एनडीए के अधिकारी हो जहाँ से पेपर लीक होता है, चाहे जितनी भी परीक्षाएं लीक हुई हैं उसमें जो भी नियंत्रक अधिकारी हैं, उन सभी पर देशद्रोह का मुकदमा जारी करते हुए एनडीए की कार्रवाई की जाए और जेलों में ठूसा जाए। इस पूरे मामले पर पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कहा कि प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी, इसलिए यह प्रदर्शन अवैध श्रेणी में आता है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था, यातायात संचालन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आवश्यक कार्रवाई की गई है। उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति या संगठन को बिना अनुमति सार्वजनिक प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। धरना प्रदर्शन मार्च निकाल करके यहाँ पर जो प्रधानमंत्री कार्यालय बना हुआ है वहाँ पर कूच करने का आह्वान किया था, जिसमें एनएसयूआई के कुछ बच्चों के भी सम्मिलित होने की बात आ रही थी।
उसके मद्देनजर यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये जो कार्यक्रम इन्होंने प्रस्तावित किया है, इस संबंध में प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की अनुमति इनको प्रदान नहीं की गई है। तो ये कार्यक्रम अवैध है। इन लोगों से हम लोगों ने आग्रह करा है, जो भी बात ये रखना चाहते हैं ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात को उच्च अधिकारियों तक रख सकते हैं, जो सक्षम लेवल पर इनकी बात को भेज दिया जाएगा। लेकिन फिर भी में ऐसी आशंका है कि कुछ लोग आकर के लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर बिगाड़ सकते हैं, रोड जाम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर पूरा फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। उनकी ब्रीफिंग की जा रही है कि वो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए यहाँ पर अलर्ट। अगर ये धरना प्रदर्शन करते हैं, क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, यदि धरना प्रदर्शन करेंगे तो पहला हम समझाने का प्रयास करेंगे, और यदि नहीं मानते हैं तो गिरफ्तारी। बता दें कि बीएचयू सिंहद्वार पर पहुंचने के बाद पल्लवी पटेल और उनके समर्थकों द्वारा जमकर विरोध दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस दौरान क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। घटना के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर भर्ती परीक्षाओं, पेपर लीक और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर बहस तेज हो गई है। जहां विपक्ष इसे युवाओं की आवाज दबाने का प्रयास बता रहा है, वहीं प्रशासन अपनी कार्रवाई को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम बता रहा है।